बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम 4 पॉइंट स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें हम न्यूक्लियस ऑफ द एटम जो है वो स्टडी करेंगे। नंबर 2 पॉइंट जो है इसमें हम चेंज इन न्यूक्लियस स्टडी करेंगे। थर्ड पॉइंट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, वो भी हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। और नंबर 4 पॉइंट जो है न्यूक्लियस से जो एमिशन होता है या एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होता है वो भी हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये हमारे पास केमिस्ट्री का एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी न्यूक्लियस, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस स्टडी करते हैं। सेकंड पॉइंट जो है चेंज अकरिंग इन द न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस में जो चेंज होता है वो भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में जो पार्टिकल है, पार्टिकल मीन जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसी पार्टिकल का हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। द फोर्थ वन एमिशंस आर एब्जॉर्प्शंस ऑफ रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से जो एमिशन होता है, जो एब्जॉर्प्शंस ऑफ रेडिएशन होता है वो भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट करें मेरे पास एक एटम है, यानी मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में एटम के 2 पार्ट्स होते हैं। एक सेंट्रल पार्ट होता है और दूसरा जो सर्कुलर पार्ट होता है। सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं और ये सर्कुलर पार्ट जो है इसको हम शेल कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस का स्टडी जो है वो हम कौन से केमिस्ट्री में करेंगे? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो पहला पॉइंट ये है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस स्टडी करते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम जो है वो हमें स्टडी करना होता है कौन से केमिस्ट्री में? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। सेकंड पॉइंट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होता है वो भी हम इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। और पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में वो कौन कौन से पार्टिकल है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। यानी मेरे पास ये जो सेंट्रल पार्ट है एटम का जिसका हम न्यूक्लियस कहते हैं, इसमें प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। तो इसका हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज मीन इस पर कौन से चार्ज है। फर्ज करें मेरे पास प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर चार्ज जो है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसका एक प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी जो है हम इसके मास के बारे में भी स्टडी करते हैं। ये भी पार्टिकल का एक प्रॉपर्टीज है। मास, प्रोटॉन का मास हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, न्यूट्रॉन का मास डिस्कस करते हैं, और टोटल मास ऑफ द एटम जो है वो भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। टोटल मास ऑफ द एटम जो है वो एटम के न्यूक्लियस में होता है, बिकॉज वी नो दैट मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जमा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये दोनों प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो इसलिए मास ऑफ द एटम जो है वो भी प्रेजेंट है कहाँ पर? न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट जो हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में वो है चेंज इन द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में जो चेंज होता है वो भी हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। और इसी न्यूक्लियस में जो चेंज होता है वो 2 रिएक्शन के जरिए होता है, यानी 2 प्रोसेस के जरिए होता है। द फर्स्ट प्रोसेस या द फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन में क्या होता है? फिशन रिएक्शन में लार्ज न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट होता है और
टू और मोर देन टू न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। फिशन रिएक्शन, द स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड फिशन रिएक्शन। फर्ज करें मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है, लार्ज न्यूक्लियस है, और जब ये लार्ज न्यूक्लियस टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिशन रिएक्शन या फिशन प्रोसेस कहते हैं। दूसरा प्रोसेस जो है वो है फ्यूजन रिएक्शन या फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन प्रोसेस जो है ये फिशन का अपोजिट है। इसमें स्मॉलर न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ और एक लार्ज न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो इसी प्रोसेस, इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फिशन रिएक्शन या फिशन प्रोसेस कहते हैं। टू स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन एंड फॉर्म अ लार्ज न्यूक्लियाई इज कॉल्ड फिशन रिएक्शन। तो ये फ्यूजन रिएक्शन जो है और फिशन रिएक्शन जो है, इसी वजह से न्यूक्लियस में क्या होता है, चेंज होता है। और ये चेंज जो है वो हम कौन सी केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। द फोर्थ पॉइंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं वो है एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियस। फर्ज करें मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है ये एमिशन ऑफ रेडिएशन, या तो रेस जो है वो एमिट करता है और या रेस जो है ये एब्जॉर्ब करता है। तो ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन जो है न्यूक्लियस का, वो भी हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो मेरे पास एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, जब न्यूक्लियस से स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस से जब एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद होता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। यानी एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियस जो होता है वो कौन से प्रोसेस के जरिए होता है, रेडियो एक्टिविटी। तो इसलिए रेडियो एक्टिविटी जो है वो भी हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। और ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन न्यूक्लियस से जो होता है वो तीन फॉर्म में होता है, या तो अल्फा फॉर्म में होगा, या बीटा फॉर्म में होगा, या गेमा फॉर्म में होगा। अल्फा रेस जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, बीटा रेस जो है इस पर निगेटिव चार्ज है, और गेमा रेस जो है ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं। और ये जो रेस है ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल होता है।